नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से 103 प्रकार की भर्तियां निकाली गई थी, जिसमें जो है टीचिंग लाइन की भी थी, अपनी जेई की भी थी, ठीक है, और फार्मासिस्ट की भी थी, ठीक है। तो 103 प्रकार की जो है भर्तियां निकालने का काम हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से किया गया था। लेकिन 103 में से किसी भी भर्ती के लिए शॉर्ट लिस्टेड मैसेज नहीं किए गए हैं। 103 प्रकार की भर्ती निकालने के बाद एक बार ही शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आए हैं, वो भी अकाउंटेंट के। उसके बाद कोई भी मैसेज नहीं आया है। हालांकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो पहले ही लगे हुए हैं उनको हटाने का काम जरूर किया गया है, नई नौकरी देने का काम नहीं किया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से। सिंचाई विभाग में बहुत सारे हरियाणा कौशल के कर्मचारी लगे थे, उनको हटाया जरूर गया है। तो बहुत ज़्यादा कमेंट रहते हैं, नई भर्तियों की प्रोसेस कब होगी, मैसेज किसके आएंगे, सबसे पहले किसके आएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको जैसा कि अच्छे से पता होगा, अभी आचार संहिता लगी हुई है, नगर निगम के अंदर चुनाव हैं, तो अभी आचार संहिता लगी हुई है। मार्च मिड तक आप ये कह सकते हैं कि कोई मैसेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी बता देता हूँ। आपने देखा होगा पीछे लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, उस टाइम लगभग 8 से 9 हज़ार कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करने का काम किया गया था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। कुछ की हो गई थी, लेकिन कुछ की आचार संहिता लगने के कारण उसी टाइम रह गई थी। तो उनकी किसी प्रकार से संज्ञान में नहीं लिया गया मामला, और ना ही उनकी ज्वाइनिंग कराई गई। लोकसभा चुनाव से पहले की बातें हैं ये। तो आचार संहिता के कारण उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई थी। जो 15 तारीख से लगभग पहले ज्वाइन कर गया, यानी 15 तारीख को ही ज्वाइन कर गया, वो ज्वाइन कर गया था। बाकी सभी जो है ज्वाइन नहीं कर पाए, उनका कोई जो है मामला आगे संज्ञान में नहीं लिया गया, ज्वाइनिंग के बगैर ही रह गए थे वो। तो अभी बात करें एचकेआरएन के नए मैसेजों की, तो नए मैसेज अभी आपको मार्च मिड तक नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब तक ये चुनाव नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई भी पोस्ट पे आप परमिशन ले गए चुनाव आयोग की, तब जो है शॉर्ट लिस्टेड करने का काम किया जा सकता है, लेकिन वो भी सरकार के हाथ में ही है कि अगर किसी भी पोस्ट पर कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जो है चुनाव आयोग की परमिशन लेके कुछ कर्मचारियों को भर्ती किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है पॉलिसी की। तो पॉलिसी में भी बदलाव होने ज़रूरी हैं, आप सभी को पता होगा। सीईटी के बारे में सीएम साहब एक बार लाइव आए थे, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी को तो डेफर किया है, बाकी हमने सीईटी का 8 गुना को जो है, या 10 गुना का जो भी मामला था, उसको हमने पास कर दिया है। तो 10 गुना बुलाने के लिए फैसला कर दिया गया था, लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी को डेफर किया गया था, यानी इस पे आगे फैसला किया जाएगा। और आप सभी को पता है ये नंबर जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगाए जाते हैं, फैमिली आईडी के 40 हैं, एज के आपके 10 हैं, ठीक है, स्किल क्वालिफिकेशन के 5 हैं, हायर एजुकेशन के 5 हैं, और सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो ये 10 नंबर थे, इस पे केस है, और सीईटी के 10 नंबर है ये मिलेंगे, और जो एक्सपीरियंस वाले हैं ये 10 नंबर, इन 20 नंबरों को चेंज करना है। अब इसी को जो है मामले को डेफर किया गया था कि हम एचकेआरएन की पॉलिसी में बदलाव बाद में करेंगे। तो ये पॉलिसी में बदलाव होना भी है, यानी जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर मिलते हैं 10, उनमें बदलाव होना है। आपको पता है विडो के, फादरलेस के, घर में जॉब नहीं है, इन चीज़ों के नंबर जो है हटाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही दे दिए थे। तो इसमें बदलाव होना ज़रूरी है। तो ये पॉलिसी भी चेंज होगी, एक बार ज़रूर चेंज होगी, इसमें अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। जैसा कि पहले भी 2022 में पॉलिसी आई थी और उसको अमेंडमेंट किया गया था। पहले 150 नंबर की पॉलिसी होती थी, उसके बाद इसको 100 नंबर की कर दिया गया था। अब हो सकता है 80 नंबर की ही बच जाए। तो 10 नंबर तो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के और 10 नंबर एक्सपीरियंस के, ये चेंज होने हैं। उसके बाद बात आती है सबसे पहले मैसेज किसके आएंगे। तो सबसे पहले मैसेज आपको टीचिंग लाइन के जो जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी हैं, इनके लिए देखने को मिल सकते हैं। और अगर जेबीटी की भर्ती एचकेआरएन के माध्यम से होती है, तो आरओएच कैडर की जो भर्ती है, ठीक है, जिसकी उम्मीद लगाए बैठे बच्चे, वो मुश्किल हो जाएगी।
फिर जो पक्की भर्ती निकलनी मुश्किल हो जाएगी, जिसका बच्चे लगभग 12-13 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो भर्ती फिर नहीं हो पाएगी। अगर ROH की भर्ती का इंतज़ार आप कर रहे हैं और अगर JPT के पद जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकार भरती है, तो TGT PGT के भी मैसेज आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले टीचिंग लाइन के ही मैसेज आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिसी में अमेंडमेंट होना है पक्का, ठीक है। क्यों, चाहे 100 नंबर की ही पॉलिसी बने, लेकिन सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हैं वो हटाने पड़ेंगे। हाई कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश है ये, ठीक है। सिर्फ अकाउंटेंट के ही उसके बाद जो मैसेज निकाले गए हैं और कोई मैसेज नहीं आए हैं। तो 103 प्रकार की भर्ती में से आपने कोई भी फार्म भर रखा हो, एक तो पॉलिसी में थोड़ा अमेंडमेंट होना है ये है, और साथ में अभी चुनाव में आचार संहिता लगी हुई है, इस कारण से जो है शॉर्ट लिस्टेड किसी को नहीं किया जाएगा। और अगर शॉर्ट लिस्टेड का मैसेज आपका आ भी जाता है तो कोई भी डिपार्टमेंट आपकी ज्वाइनिंग नहीं कराएगा, कोई भी डिपार्टमेंट आपकी ज्वाइनिंग नहीं कराएगा। क्यों, क्योंकि आचार संहिता में सख्त आदेश होते हैं डिपार्टमेंटों को, ना ट्रांसफ़र होती हैं ना डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग कराते हैं। अभी टीचरों की ट्रांसफ़र ड्राइव की बात चल रही है कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए जाएंगे, वो भी चुनाव आयोग की परमिशन लेके ही आगे मुद्दा शुरू किया जाएगा, नहीं तो जो है वो भी ट्रांसफ़र ड्राइव नहीं चलाई जाएगी। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। अगर 103 प्रकार की भर्तियों के लिए आपने अप्लाई कर रखा है तो उसके लिए आपका इंतज़ार ज़रूर पड़ेगा। चुनाव आयोग के कारण चुनाव हैं, इस कारण से जो है आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हरियाणा कौशल की प्रोसेस शुरू होंगी। ये ज़रूर है कि अगर CET के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखें अपनी, ठीक है, अच्छे से तैयारी करते रहें। हरियाणा कौशल से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा CET की पक्की नौकरी। और हरियाणा कौशल की हर जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे हर अपडेट आपको दे दी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है कमेंट करते हैं हरियाणा कौशल के मैसेजों के बारे में, तो आपको क्लियर बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। आचार संहिता लगी हुई है, अभी कोई मैसेज नहीं आएंगे। पॉलिसी में भी बदलाव होगा, 100% होना है ये भी, ठीक है। और CET की तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें और जी जान लगा दो, क्योंकि आपको पता है हरियाणा में सारी भर्तियों की प्रोसेस CET के माध्यम से ही होनी है, ठीक है। टीचिंग लाइन को छोड़ के बाकी सभी CET के माध्यम से ही हैं। टीचिंग लाइन में जाना है तो अपना HTET जो है CTET है अपनी तैयारी कर दो। CTET भी आपको पता बाहर के लिए रहेगा, HTET हरियाणा के लिए अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो ये जानकारी रहेगी। कमेंट सेक्शन में अपना जो है कमेंट पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना है। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।